राहुल गांधी का भी सदन का सदस्यता समाप्त करवा दिया गया है, इन पर भी केस। ये तो चलता रहेगा राजनीति में। जहाँ तक विद्वेष की भावना से अगर राजनीति करेगा तो वो आप पर भी मुकदमा हो जाएगा। आरसीपी सिंह आपके नालंदा के हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, महागठबंधन पर कितना प्रभाव पड़ेगा? हम लोग तो टमटम का घोड़ा है। अच्छा, जोत दीजिए सीधा, अपना चलता रहना, ना दाएं देखना ना बाएं देखना। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। हाल के दिनों में जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। इतना ही नहीं, उनके कई समर्थक भी हाल के दिनों में बिहार भाजपा कार्यालय में बीजेपी में शामिल हो गए और गर्मजोशी के साथ आरसीपी सिंह का बिहार में स्वागत किया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त आरजेडी के कद्दावर नेता और लालू प्रसाद यादव के कट्टर समर्थक नालंदा जिला राजद के महासचिव सुनील कुमार यादव हैं। उनसे हम जानेंगे, क्योंकि ये नालंदा के एक वेतर लीडर हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। आरसीपी सिंह जो बीजेपी में गए हैं उसे ये किस रूप में देखते हैं। आरसीपी सिंह आपके नालंदा के हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, महागठबंधन पर कितना प्रभाव पड़ेगा? नहीं, वो नालंदा के हैं, उनका निवास स्थल नालंदा है। और भारतीय जनता पार्टी में गए तो कोई राजनेता नहीं गए, बल्कि एक पदाधिकारी थे जिनको नीतीश कुमार जी ने, अभी जो हमारे सरकार का मुखिया है, महागठबंधन का मुखिया है, उन्होंने एक लिबास पहरा करके नेता बना दिए थे। वो कोई राजनेता नहीं है और न ही नेता है जिससे हम लोगों को कोई परेशानी महागठबंधन का होने वाला है। सुनील जी, आप कह रहे हैं कि आरसीपी सिंह कोई राजनेता नहीं है, बल्कि जबकि वो कुछ दिन पूर्व तक जनता दल यूनाइटेड, जिसके मुखिया अभी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उसी पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। काम लेने के लिए तो कभी कभी किसी पद पर किन्हीं को बिठा दिया जाता है, लेकिन राजनेता बनना बहुत अलग बात होता है और किसी पद का अध्यक्ष बन जाना अलग बात होता है। क्या ये कार्यकर्ता थे? किसी प्रखंड का अध्यक्ष बने थे, किसी जिला का अध्यक्ष बने थे, क्या स्टेट का अध्यक्ष बने थे, या सड़कों पर आकर के सदन से लेकर के संसद का नारा भी लगाए थे? कहाँ आप इनको राजनेता कर रहे हैं? दो बार राज्यसभा सांसद रहे। वो जाना अलग बात है। व्यापारी भी चला जाता है, कलाकार भी चला जाता है, शिक्षाविद भी चला जाता है। तो जिस प्रकार से महागठबंधन के लोग, या मान लीजिए जो भी महागठबंधन के सहयोगी दल हैं, वो लोग जो बताते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों की पार्टी है, तो क्या लगता है कि आरसीपी सिंह भी व्यापार करने के लिए व्यापारी के पार्टी में चले गए? अब इतना बड़ा इनका ओहदा भी देना उचित नहीं रहेगा जितना बड़ा व्यापारियों का ओहदा कर रहे हैं। ये समय के हिसाब से अपना काम करते हैं, क्योंकि आईएएस रह चुके हैं, उसके हिसाब से देखते हैं कि किधर हमको जाकर के बचे हुए उम्र को हमको बेहतरी से खपाना, इसकी तलाश में वो भाजपा में चले गए हैं। अच्छा, लालू प्रसाद यादव के आप कट्टर समर्थक रहे हैं? हैं, समर्थक थे, हैं और रहेंगे भी। लेकिन हाल के दिनों में आज भी तेजस्वी यादव का गुजरात वाले ठग पर मामले की सुनवाई चल रही है। क्या आप तो जानते हैं कि मुकदमा करना अभी भारतीय जनता पार्टी का पहला मामला बन चुका है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को ये लोग कब्जा किए हुए हैं, तो किसी पर भी मुकदमा कर सकता है। जिसमें आपको राहुल गांधी का भी सदन का सदस्यता समाप्त करवा दिया गया है, इन पर भी केस। ये तो चलता रहेगा राजनीति में। जहाँ तक विद्वेष की भावना से अगर राजनीति करेगा तो वो आप पर भी मुकदमा हो जाएगा। अच्छा, आरसीपी सिंह जो भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, तो नालंदा में कितना चुनौती होगा महागठबंधन के? 0 सन्नाटा। 0 सन्नाटा जी। ये कैसे मानते हैं? क्या आरसीपी सिंह के साथ कोई कार्यकर्ता नहीं है? कार्यकर्ता उनके पास था ही नहीं, आवाज भी नहीं है। अगर जिस समय वो सदस्यता ग्रहण कर रहे थे, अब देखते, चाहे वो व्यक्तिगत सदस्यता ग्रहण कर रहे थे तो उनको भी जोड़ करके एक समीकरण से हिसाब से धर्मेंद्र प्रधान को लाया गया था। धर्मेंद्र प्रधान ही न लिए थे, वो भी जात का समीकरण बैठाया गया था। पटना में आए तो देखिए, इसीलिए मैं कहा कि इनको 0 सन्नाटा में है। खेती बाड़ी इनकी कहाँ है? आपका राजनीति का, राजनीति में कोई खेती नहीं है, कोई खेती बाड़ी नहीं। लेकिन कल भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में इनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ है। अब 100 भीड़ को गर्मजोशी कहिएगा तब 2 लाख 3 लाख को आप क्या कहिएगा, हमको समझ में नहीं आता है।
नहीं, उनके वो तो अपना ताकत दिखाना चाह रहे हैं। कोई ताकत नहीं। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में ताकत होता है क्या? इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में कोई ताकत नहीं। कोई ताकत नहीं। अच्छा सुनील जी, एक सवाल हमारा है जो अभी कल से काफ़ी चर्चा बन रहा है। फिर से 2000 के नोट को बंद किया जा रहा है, यानी उसके प्रचलन को 30 सितंबर तक रखा गया है। फिर 2000 का नोट जो है वो विलुप्त हो जाएगा मार्केट से, क्या कहना चाहेंगे? तो जहां वित्त मंत्री का हिसाब किताब वही रहेगा तो प्रयोगशाला के रूप में चलता रहेगा ना। कितना बढ़िया अर्थव्यवस्था था। मैक्सिमम नोट 1000 का था, 500 के था। इन्होंने कहा कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आतंकवादी के यहाँ है, इसके यहाँ है, और उसको बंद करके काला धन वापस आएगा। 2000 रुपया का बढ़ा दिए, 1000 से बड़ा 2000 कर दिए, तो समझ में कहाँ था। लेकिन हंक है, हुकूमत है, किसी प्रकार नाजायज फायदा उठाना। अच्छा, बीजेपी के खिलाफ आप लोग इतना बोलते हैं, डर नहीं लगता है? जिसे डर नीति संगत बात करना, अगर डर है तो फिर राजनीति छोड़ दीजिए। तो आपके बड़े बड़े नेता पे FIR दर्ज करा दिया जाता है, आप लोग इतना दहाड़ कर क्यों बोलते हैं? डर? हमारा कहना है कि राजनीति में अगर चुप रहना है तो वो राजनीति नहीं है। राजनीति में अगर हकीकत बोलना नहीं है तो फिर राजनीति नहीं है। राजनीति में अगर आप किसी के बारे में बोल ही नहीं सकते हैं कि ये सूर्योदय है या सूर्यास्त है, तो फिर राजनीति कैसे? तो कब तक आप लोग अपने पार्टी यानी अपने पार्टी के मुखिया का साथ देते रहिएगा? जब तक मेरा नेता का जो आदेश रहेगा ब्लाइंडली सपोर्ट रहेगा। इसमें कहाँ है, न दाएं देखना है न बाएं देखना। हम लोग तो टमटम का घोड़ा है। अच्छा, जोत दीजिए सीधा, अपना चलता रहना, न दाएं देखना न बाएं देखना। नेता का जब तक आदेश रहेगा, आदेश का पालन होगा। तो ये हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल जो नालंदा के महासचिव हैं सुनील यादव, इनका कहना है कि हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के वो घोड़ा हैं जो अपने नेता के इशारों पर चलते हैं। हाल के दिनों में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमान कथा बिहार में कहें तो एक सवाल उससे भी संबंधित हो जाए, क्योंकि काफ़ी सक्रिय राजनेता हैं। बागेश्वर बाबा हाल के दिनों में हनुमान कथा कहे, उससे आप लोग महागठबंधन के नेता लोग कुछ सीख उख लिए कि नहीं? देखिए, हम लोग कर्मयोगी हैं। अच्छा, संपूर्ण बिहार कर्मयोगी है, और कर्मयोगी धर्मयोगी के पीछे जाता नहीं। अगर कर्म पर विश्वास न हो तो धर्म के पीछे जाइए, और कर्म ही रास्ता दिखा सकता है। जिस प्रकार महाभारत में कहा गया कि कर्मण्येधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम, कर्म करवे नहीं कीजिए और धर्म के पीछे जाइएगा तो क्या मतलब है? आप सरस्वती जी के बड़ी बड़ी मूर्ति का पूजा करते रहिए, साल भर ABCD जानिए, नहीं परीक्षा में क्या लिखेगा। तो बिहार की धरती कर्मयोगियों की धरती है, और कर्म पर विश्वास करना ही हम लोग सबसे पहले सीखा है। इसलिए कहीं धर्म उर्म का कोई माने मतलब नहीं चलता है। उनके जब वो कथा कह रहे थे तो उसमें तो लाखों की भीड़ थी। भीड़ वाला बात को छोड़ दीजिए ना भाई। हम थोड़ी के हैं कि हम नास्तिक हैं, हम भी आस्तिक हैं, लेकिन कर्म का आस्तिक है, और कर्म ही धर्म को पैदा करता है। धर्म किसी कर्म को नहीं पैदा करता है। भीड़ अलग बात होता है, श्रद्धा अलग बात होता है, व्यक्ति तो अलग बात होता है। हम अगर शर्ट पैंट पहने हुए हैं, इंसान लगते हैं, एक बाह को काट दें, वो पैंट को काट दें, देखने वाला का संख्या बढ़ जाएगा। इससे हम क्या अंतर दे देंगे लोगों को? तो ये हमारे साथ सुनील यादव हैं जो प्रत्येक सवाल का सटीक जवाब देते हैं, लालू प्रसाद यादव के कट्टर समर्थक हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।